नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज 2। टेस्ट सीरीज 2 ये डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट को हिंदी में हम लोग सारणिक कहते हैं। उसी चैप्टर का आज हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट भी चेक कर लीजिएगा। कितना आउट ऑफ जितना टोटल क्वेश्चन है उसमें आपका कितना नंबर आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा जब आप टेस्ट देंगे तब। ठीक है बच्चों, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट करिएगा आपका आउट ऑफ 35 आपके कितने नंबर आए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू चालू एंड स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ओके बच्चों, स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट सारणिक टेस्ट सीरीज 2 है ना, ऑब्जेक्टिव बाय राकेश रंजन सर। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन। ये देखो पहला क्वेश्चन बच्चों, ये देखो पहला क्वेश्चन आपका आ गया। फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं आपका आंसर कौन सा है। उसके बाद फिर सही आंसर का चयन हम भी आपका करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि क्रम में 3 की एक सारणिक है जिसका मान डिटर्मिनेंट है, प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया जाए तो नई बनी सारणी का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। कहने मतलब इफ each element of a determinant of third order with value a is multiplied by 3 then what will be new value from each। मैंने बताया था क्लास में। ऑर्डर को देखना, ऑर्डर कौन सा है भैया? आपके पास ऑर्डर क्लियर लिखा हुआ है, 3 वाला यहाँ भी है। और डिटर्मिनेंट ड्यूली फॉर्म का क्या होगा मैंने क्रम में बताया था, क्लियर लिखा हुआ क्रम 3 है। फॉर्मूला बताया था 3 पर पावर क्या, जिस ऑर्डर का रहेगा उस ऑर्डर को लिखना है। तो पावर 3 हो गया, उसके बाद डिटर्मिनेंट ये तो रहता ही रहता है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ऐसा ऑप्शन जहाँ भी होगा आप वैसे ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑर्डर 3 था इसीलिए आपका 27 हुआ है बच्चों, ध्यान रखिए। अगर ऑर्डर क्रम आपका 2 रहता तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता। ओके, ये डिपेंड करता है ऑर्डर आपका किस तरह का है। ओके, तो बच्चों आप लोग का भी उम्मीद करते हैं सही ही आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। फटाफट आप कमेंट भी कर सकते हैं बच्चों, आपका क्या राइट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। अब लास्ट में बताइएगा आउट ऑफ 35 आपके कुल कितने नंबर आए। ओके बच्चों, तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, BSc CBSE किसी भी बोर्ड का, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे ये सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस और प्लस सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है। 1 के आजू बाजू को ढक लीजिए, 20 पंचे आपका कितना हो गया 100 हो गया, माइनस इनको इससे 298 हो जाएगा। फिर आपका -2 के अकॉर्डिंग बात करिए, फिर इनको इनसे 20 या 60 हो गया, 8 7 56 हो गया। फिर +3 के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए, आप आजू बाजू को ढक लीजिए, 14 या 42, 8 पंचे 40। अब जब इनको देखेंगे आप तो 100 में 98 गया, 2 बचेगा, 60 में 56 चले जाएगा, कितना बचेगा 4, +3 इंटू 42 में 40 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो देयरफॉर 2 - 8 + 6, तो 6 2 8, 8 में 8 गया 0। तो देयरफॉर राइट आंसर कौन सा है? आपका राइट आंसर सी होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? विथ सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों लेट नहीं करते, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो यही है आपका, है ना। अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग जानते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, इसमें भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन सारणिक का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे बनाओगे थोड़ा देखो ध्यान से। इसमें 2 तरीका, ये तरीका है कि आप सीधा प्लस माइनस प्लस करोगे फिर भी आ जाएगा, या तो ऑपरेशन करो। ऑपरेशन में क्या करना चाह रहा हूँ कि R1 में एक ऑपरेशन कर लेते हैं, R1 + R2। इससे फायदा क्या हो जाएगा, -1 + 1 यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ 0 हो गया, 1 और 1 मिलके 2 हो गया। नीचे वाले में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। ओके, इससे हुआ क्या, प्लस माइनस फिर प्लस, इनके बारे में बात नहीं होगी, बात केवल किन के बारे में होगी, 2 के बारे में बात होगी।
इनके आजू बाजू को ढक लोगे, इनको इससे 1 + 1, तो देयरफॉर रिजल्ट कितना हो जाएगा 4। तो 4 आपका ऑप्शन में है। देखो 4 आपका ऑप्शन में कौन सा है, डी नंबर आपका राइट है। बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर में आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। आइए इनका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन को जब देखोगे आप कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन को आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सॉल्व करो। 4 में 1 गया, 4 यहाँ -2 का होल स्क्वायर बराबर 3x - 2 -x + 3 दूनी 6। तो देखोगे 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, 3x - 2 -x - 6। अब जब देखोगे 4, अब यहाँ देखोगे जब 3x घटाओगे तो 2x, 6 और 2 -8 को इधर कर दो, 4 + 8 = 2x, 8 × 4 = 12 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6। देखो राइट आंसर आपका 6 है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लिक होगा। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा, इसी तरह आप सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए बच्चों। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सब क्वेश्चन को आप यूं ही फूंक देंगे, यूं ही चलते चलते उड़ जाएगा क्वेश्चन। इतने अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब कैसे सॉल्व करोगे, आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है बच्चों, x का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे आप, इनको इनसे गुणा कर दीजिए x², इनको इनसे गुणा कर दीजिए 36। अब इधर जब देखोगे 36, अब माइनस क्या होगा 36। अब इनको सॉल्व करते हैं, x² - 36 इधर हो गया 0, स्क्वायर हट ये जाएगा उधर तो पहले प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस के साथ रूट आएगा। तो देयरफॉर जब आगे बढ़ोगे तो x बराबर कितना हो गया +-6। अब ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। सही जा रहा है ना बच्चों, मजा आ रहा है? कमेंट लास्ट में जरूर करिएगा आपका कितने सही हुए। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एकदम जल्दी से आंसर कमेंट करिए, आपका आंसर कौन सा है, आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट कमेंट करते रहिए आप। चलिए कर लिए होंगे, इतना समय तो दे नहीं सकते आपको ना। अब देखो बच्चों आपके पास ऑर्डर क्या है 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ओके बच्चों, मैंने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बताया है। क्या लिखा हुआ है, के ए पूछ रहा है, ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 ऑर्डर का है भाई। तो इनका नियम बड़ा बढ़िया बताए हैं, जो भी कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट पे पावर ऑर्डर को चिपका दीजिए और जो डिटरमिनेंट है उनको लिख दीजिए। क्या मैंने बताया, जो भी कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट पे पावर ऑर्डर को चिपका दीजिए और वो डिटरमिनेंट को लिख दीजिए। तो देयरफॉर 3 ऑर्डर का है, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्याएं किसी बच्चे को नहीं है। जो बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी आपका कुछ भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो यदि शीर्ष ये आपका दिया हुआ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान क्या होगा। किसका मान पूछा, के का मान। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया 1/2, याद करो अगर याद होगा। जो शीर्ष दिया है उस शीर्ष को लिख दीजिए 5 4, फिर अगला क्या है के और 4, लास्ट में 1 1 1 बराबर कितना दिया हुआ 35 आपको दिया हुआ, एरिया दिया हुआ। देखिए ओके बच्चों, ये 2 को उधर कर दो, प्लस माइनस और प्लस, ये 2 के आजू बाजू को जब ढक देंगे आप तो 4 - 4 माइनस माइनस +6, फिर आजू बाजू को ढक लीजिएगा 5 माइनस आपका हो जाएगा के, फिर आगे बढ़िएगा +1, आजू बाजू ढक लीजिए 20 - 4 के बराबर कितना होगा, ये 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो 70। ओके बच्चों, अब आगे देखो ये 4 में 4 गया तो पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस इसको इनसे मल्टीप्लाई करो 6 × 5 = 30, इनको इनसे करोगे 6 के। अब यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 20 - 4 के बराबर आपका 70। अब यहाँ सॉल्व करो 30 और 20
50 माइनस 6 और 4 कितना हो गया 10 के बराबर कितना 70। अब ये 50 दो केस लेना पड़ेगा हम लोग को ना, बताए थे ना क्लास में कि दो वैल्यू आता है, हमेशा याद रखिए। तो 50 माइनस 10 के इक्वल टू 70, एक केस ये, दूसरा केस 50 माइनस 10 के इक्वल टू माइनस। ओके, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। तो माइनस 10 के इक्वल टू 70 माइनस 50, तो माइनस 10 के इक्वल टू 20 के इक्वल टू 20 बाय माइनस 10, ये का वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया -2। दूसरा ध्यान, माइनस 10 के माइनस 70 माइनस 50, तो माइनस 10 के इक्वल टू माइनस 120 के इक्वल टू माइनस 120 अपॉन माइनस 10, इसको इससे उड़ा दो तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब एक 12 और एक क्या होगा -2। ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, 12 और -2 लग रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका क्लिक है। पूरा प्रोसेस आपको मजा आया होगा, समझ में आ रहा होगा, इतना तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में कई बार बताया गया है, देखो है ना बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट से संबंधित है, वो भी किसका है, तो कोफैक्टर का है। किसका है, तो कोफैक्टर है, दैट मीन्स सखंड का बारे में बात हो रहा है। तो अब देखोगे मैंने क्लास में बताया था कि जिसका माइनर निकलता है कोफैक्टर उसी का निकलता है, जिसका माइनर निकलता है कोफैक्टर उसी का निकलता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहाँ एड्रेस सेम सेम, यहाँ देखो इसका एड्रेस है लेकिन इसका एड्रेस तो अलग अलग है, ये तो नहीं होगा। यहाँ सेम सेम है लेकिन यहाँ देखो अलग है, ये नहीं होगा। यहाँ अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन मैं देख रहा हूँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जो एड्रेस छोटा वाले का वही बड़ा वाले का है, सब जगह सेम सेम है, इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। अब ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 गुना 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है और आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ए का मान क्या है। इसका वैल्यू पूछ रहा है एडजॉइंट। मैंने क्लास में बताया था, जब भी एडजॉइंट की बात करें, जो ऑर्डर दिया रहेगा ना उस पर एक घटा देना। मैंने फार्मूला क्लास में लिखाया था, एडजॉइंट ए का जब भी डिटरमिनेंट पूछेगा ऑर्डर में एक घटा देना। तो ऑर्डर 3 का है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा इसका 2। तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन कहाँ है बच्चों, बी नंबर आपका राइट है, बी नंबर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आप कैसे बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। क्या लिखा हुआ, यदि एक कोटि 2 व्युत्क्रमीय आव्यूह हो तो डिटरमिनेंट ए किसके बराबर है। मतलब ये कि A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। याद करें मैंने A इनवर्स का फॉर्मूला क्लास में बताया कि एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A बताया। इसी चीज को कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है, DET डिटरमिनेंट ऑफ A, इसे लिख सकता है DET ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ A। मतलब ये कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां डिटरमिनेंट का वैल्यू बटे के नीचे में, बटे का कहाँ होगा नीचे, यहाँ तो है नहीं, यहीं है एक तो देख रहा हूँ मैं, बाकी कहीं नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी किताब में भी मिल जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपका भी डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से देख ही सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ABC समांतर श्रेणी में हो, ABC किसमें हो, समांतर श्रेणी में अगर हो तो सारणी का मान क्या होगा बच्चों। अब बताइए, समांतर श्रेणी का नियम होता है अगर कभी भी A, B और C समांतर श्रेणी की बात करता है तो ये जो B है ना, B बराबर होता है A प्लस C बटे 2। ओके, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2B बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस C। 2B बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस C।
ये आपका एपी का कंडीशन होता है। अगर ऐसा आएगा तो एपी में होता है। आपके पास वो क्वेश्चन है, एक ऑपरेशन कर लो आप किसमें, R2। क्या ऑपरेशन कर लो, 2R2 माइनस R1 माइनस R3। ओके, 2R2 माइनस R1 माइनस R3। जैसे ही ऑपरेशन करेंगे ना, ऊपर वाला में कोई छेड़खानी नहीं होगा, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ वाले में ये 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब यहाँ सॉल्व करोगे ना, जब वहाँ सॉल्व करोगे वहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। जहाँ ऐसा आएगा ना, इस तरीका से 2b अगर आएगा तो वहाँ आप प्लस a, ऐसे इसको आप इसमें जोड़ के माइनस करोगे ना, a माइनस c आ जाएगा, तो वहाँ a प्लस c का वैल्यू रख देना, तो आराम से वहाँ भी 0 आ जाता है। आप ऑपरेशन करिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बच्चों, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अब मैंने प्रॉपर्टी क्लास में बताया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए, उस स्थिति में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है तो थोड़ा ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन अपने पास 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इसका वैल्यू कैसे निकालो। बच्चों कुछ एक ऑपरेशन कर दो C1 में या R1 में या C2 कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे आसान काम ऑपरेशन करना होता है C1 में ऑपरेशन करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन कर दे। जैसे ऑपरेशन करोगे ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर वाले में क्या होगा बच्चों, सेम होगा, कोई छेड़खानी इधर नहीं होने वाला है। अब एक बात याद करो, क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। तो इनका वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ 0, इनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0, इनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0। इधर वाले में कोई छेड़खानी होगा क्या, कोई छेड़खानी नहीं होगा। यहाँ आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर, हाँ यस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ क्या है 1। तो मैंने बताया था किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू गोपाल है ऑप्शन में, यस। ओके, चलो वीडियो क्वालिटी ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दो, है ना, आपके साथ साथ उनको भी फायदा हो जाएगा कम से कम, ये बहुत बड़ी बात होती है ना, किसी का भला हो सके तो कर भला तो हो भला न। चलिए प्लस माइनस प्लस, तोड़िए इसको 0 गया, माइनस प्लस h, आजू बाजू ढक लो, ये भी 0 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो गया जी f, फिर माइनस g हो गया, यहाँ आजू बाजू ढक लो h f, फिर यहाँ क्या होगा 0। तो इनको इससे करोगे तो क्या होगा g f h, इनको इससे गुना करो क्या होगा माइनस जी एफ एच, ये तो गया, ये जी एफ एच कट गया, तो कितना बचेगा, तो 0। तो राइट आंसर कितना है बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी होना है बच्चों, एकदम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो समस्याएं तो क्यों समस्या। ये मेरे पास क्वेश्चन है 14 नंबर। बच्चों मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ये वाला आप देख रहे हो ना, C1 वाले में हम A B C से मल्टीप्लाई करना सारे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक है A B C से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा ना, तो इधर भी कर देंगे उधर भी कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। जैसे करेंगे तो क्या होगा, अब इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ करोगे A B C से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी A B C आ गई, यहाँ भी क्या आ जाएगा A B C, यहाँ भी क्या आ जाएगा A B C। अब बाहर में तो 1 A B C तो है ही है, काटने आता है ना, काटो। अब जब काटोगे ना थोड़ा काटते हैं, C गया, B गया, A गया, तो हमारे पास क्या बचा BC, और क्या बचा AC, और क्या बचा AB, है ना। तो यहाँ देखो AB AC CA BC सेम हो गया ना।
अब 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू अगर सेम हो जाए उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिखते हैं? 0। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार फिर से देखो, मैंने इस वाले कॉलम में सब जगह ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर में ABC से डिवाइड कर दिए। इससे जब हम देखना चाहें तो पता चला A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, तो आपके पास फाइनल जो बचा रिजल्ट उनके अनुसार आप देख लीजिए 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू सेम है, उस स्थिति में उसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे? तो चलिए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके बच्चों, देर नहीं करें, जल्दी जल्दी बनाइए। इनको इनसे x, इनको इनसे -y बराबर 2, दूसरा इनको इनसे 2x, इनको इनसे 3y बराबर कितना है? 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ ध्यान से, तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है इस सवाल को सॉल्व करने का, बड़ा अच्छा तरीका समझाया तुमने। पहले ये ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी से इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। 2x माइनस 2y और यहाँ कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, ये और ये गया, 3 में 2 गया, माइनस y, 1 में 4 गया, -3, माइनस माइनस गया, तो y का वैल्यू कितना आया? 3 आया। तो ऑप्शन ढूंढो, y का वैल्यू 3 है, एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं है, हाँ यहाँ है, मतलब C या D में कोई एक सही होगा। देखते हैं अब कौन होता है। अब जब y का वैल्यू 3 है, किसी भी इक्वेशन पे y का वैल्यू रख दो, फर्स्ट टाइम रखते हैं आप। जैसे ही 3 रखेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू 3 रख दिया मैंने, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 2, माइनस को जैसे उधर भेजें प्लस, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों? 5। मतलब y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5 है कहाँ? y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5 है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो आप लोग यूं ही फूक देंगे, यूं ही चलते चलते ये क्वेश्चन का साथ छूट जाएगा ना। आइए इनको भी देख लिया जाए, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनको इनसे कितना हो जाएगा बच्चों? -2। इनको इनसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस 4 पंचे 20, 20 में 2 क्या, कितना बचेगा? 18। 20 में 2 कितना बचेगा? 18। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में आपके कितने सही हो रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए 16 से आगे बढ़ते हैं 17। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग उतना समय नहीं दे सकते, इजी में से जल्दी से निकलना चाह रहे हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन ट्रायंगल दैट मींस डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। जब डिटरमिनेंट का वैल्यू छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए, एकदम आसान तरीका है। इनको इनसे 60 हो गया, इनको इनसे फिर 60 हो गया, कट गया तो कितना? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया? ए नंबर आपको राइट है। कहाँ कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? देखो भैया, आप अगर लोकल हैं तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। इनका एड्रेस रघुवीर चौक, कॉलेज रोड, पूर्णिया है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वही आपको निकालना है। जिनके शीर्ष बिंदु आपको दिए हुए, वर्टिसेस दिए हुए, मैंने क्लास में बताया था फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2, फिर बढ़ेगा क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो सबसे पहले जो साइड दिया है लिखिए 3852 -42 और लास्ट में क्या देना है? 111। तोड़ने आता है, तोड़ दीजिए। चलिए 1/2 तोड़ने के लिए आ ही रहा है। 3 आजू बाजू ढक दीजिए, 2 - 2, फिर -8 के बारे में बात करिए, 5 + 4, फिर +1 के बारे में बात करिए, 10 + 4 दूनी 8। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये तो 0 ही हो जाएगा, पूरा खत्म है 0। 4 पंचे 20, 5 4 9 8 72 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट प्लस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं जाएगा। फिर 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। चलो इनको सॉल्व जब करोगे आप तो 72 में 18 घटाने आता है, तो 12 में 8 गया 4, यहाँ कितने बच गए? 6। 6 में 1 कितना बचेगा? 5, क्योंकि माइनस है। इनको इनसे हो रहा है 27। एरिया कभी माइनस में होता नहीं है, एरिया प्लस में होता है। देखो 27 है, 27 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों?
डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी किसी को है क्या? अगर है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की जब और बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कितना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या होगा आपके सामने। x का वैल्यू पूछ रहा है। 3x माइनस 8 दिया 24 बराबर 0। 3x बराबर 24, x बराबर कितने? 24/3। x का वैल्यू क्या हो गया? 8। इतना आसान क्वेश्चन भी हो सकता है जी तुम लोग का? जी हाँ जनाब, इस टाइप का क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट चैप्टर का है और इतना आसान है जी। आसानी से आप बना सकते हैं। कंसेप्ट को अगर आप समझे हैं ना, आपको बनाने में कोई परेशानी कहीं नहीं होने वाली। अब फिर तुमको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर तो देखा मैं तो इसी टाइप का सेम थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए, हाल फिलहाल बना के बैठे हैं, है ना। फिर भी एक और आ गया, देख लेते हैं। इनके बारे में लिख दिया x³ - 1 बराबर 0। भैया ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है। जब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की बात करता है तो वहाँ 3 ही होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनका रिलेशन भी पता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। बस याद रखिए ये क्यूबिक रूट का कंडीशन है। इसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तीनों को सम करते हैं तो 0 होता है। ये सभी बातें अनुगणित में बताया गया होगा आपको। इस चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स सम्मिश्र संख्या। अब ये क्वेश्चन को हमको बोलता है सॉल्व करके दिखाइए। कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन कर लेते तो आराम से आ जाएगा। या तो C1 में या तो R1 में कोई भी जगह ऑपरेशन कर लीजिए आप। जैसे तीनों को जोड़ते हैं आप तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही चीज़ आएगा, पुनः यही चीज़ यहाँ भी आएगा और इधर वाले में कोई छेड़खानी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस सबका रिजल्ट कितना आएगा? 0 0। तो जब 0 0 आएगा, बाकी सबको क्या जानना है? मैंने तो बताया है ना, किसी भी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ए नंबर आपका ऑप्शन एकदम दे दनादन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर भी आपके सामने है बच्चों। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। अब यहाँ देखो, तोड़ सकते हैं प्लस माइनस और क्या है प्लस 3 के अकॉर्डिंग जब आप बात करोगे ना, 0 - 35 -1 15 - 14 फिर +7 25 -0। चलो ध्यान दो, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो। 35 दिया 105 माइनस में होगा। इनको इनसे माइनस करोगे 1 तो -1 ही हो गया। फिर +7 को 25 से है कि नहीं? चलो इनको जब इनसे करोगे -106। अब इनको इनसे 175 घटाने आता है, घटाओगे तो कितना आएगा? 69। कितना आएगा बच्चों? 69। देखो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़े। नेक्स्ट परेशानी नहीं हो रही ना बच्चों? मज़ा आ रहा है ना बच्चों? एकदम इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखनी ही पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर अभी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं? तो अब ये 22 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने ना। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी कई बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, 5 मार्क्स के भी पूछ देता है। अब कैसे बनाएंगे तो मैंने क्लास में बताया ही है, फिर बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ऑपरेशन करना है R1 में, R1 - R2। एक और ऑपरेशन R2 में, R2 - R3। जैसे ही ऑपरेशन करेंगे ना आपका कुछ आने लगेगा। इनको इनमें घटा दोगे 0 आ जाए, इनको इनमें घटा दोगे x - y आएगा, इसको इसमें घटा दोगे x² - y² आएगा, इसको इसमें घटा दो 0 आ गया, इसको इसमें घटा दो y - z आ गया, इसको इसमें घटा दो y² - z² आ गया, और नीचे वाला में कोई छेड़खानी नहीं होगा, है कि? तो ऊपर वाला लाइन से आप x - y कॉमन ले सकते हैं, इस लाइन से y - z कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 0 1 x + y
यहाँ बचेगा 0 1 y प्लस जेड, और यहाँ बचेगा 1 जेड और जेड स्क्वायर ना। तो कहने का मतलब अब डबल जीरो तो आ ही गया, प्लस माइनस प्लस, इस 1 के बारे में करोगे आजू बाजू ढक दोगे, और ढकोगे जैसे इसको इससे करोगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई गया तो जेड माइनस एक्स। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ क्या आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ढूंढिए कहीं है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। अब इस 23 नंबर के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं बड़ा बढ़िया तरीके से। इनको इनसे घटा दो, 2 हो गया, इसमें डबल क्वेश्चन 1 है, कोई दिक्कत 23 24 दोनों हम लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। 2 में 1 गया 2, इनको इनसे 4 5 20, इनको इनसे करोगे 2x स्क्वायर, इनको इनसे करोगे -24 हो जाएगा ना। अब जब देखोगे बच्चों -18, ये माइनस को लेते हैं प्लस इक्वल टू 2x स्क्वायर, घटाओगे 6, 2x स्क्वायर गया 3, तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस √3। लगता है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23 वाले में। ओके बच्चों, अब लगातार ही क्वेश्चन 24 दे दिया गया, तो क्यों नहीं उनको भी देख लिया जाए, तुरंत ही देख लेंगे हम लोग हंसते हंसते क्या। चलिए, प्लस माइनस प्लस, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग को खूब मजा आता है। आजू बाजू को ढकिए, 4 5 20, ये तो गया 0, 0 का कोई इतना इंपॉर्टेंस तो वो देते नहीं है माइनस में, इनको इनसे गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40। 40 तो है ऑप्शन नंबर ए में। एक साथ 2 क्वेश्चन का हम लोग हल कर लिए हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट, जो भी बच्चे मैथ्स में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, वीडियो को मेरे अंत तक जरूर देखिए। जब भी एपिसोड जब भी हम डालते रहते हैं वीडियो यूट्यूब में, ऑब्जेक्टिव सीरीज या फिर सब्जेक्टिव सीरीज, उनको देखिए थोड़ा सा। इस बार हमारे संस्थान से जो राकेश मैथमेटिक्स पूर्णिया का एक नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है, बस आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से हम लोग मेहनत करते हैं और बच्चे का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। इस साल का भी परिणाम हमारे यहाँ का बहुत शानदार रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे 100 में 100 लाए हैं, बच्चे 90 प्लस, बहुत ज़्यादा बच्चे लाते हैं हमारे यहाँ से। बस हमारे क्लास के नोट्स और साथ ही साथ क्या देखने चाहिए उनको, हमारा लाइव सेशन जो होता है उनको अगर देखते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखो, ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये 25 नंबर का जब क्वेश्चन आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में कहता है क्या है, थोड़ा ध्यान दो। इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इन सबको आप ऐड करो, है कि ये देखो C1 का एड्रेस है और ये देखो किसका एड्रेस है, C3 का एड्रेस है। एक ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं, एक ऑपरेशन हम C2 में ही कर लेते हैं, C1 कहीं भी कर सकते हैं। C1 प्लस C3 ये दोनों को कर सकते हैं, कर दे। जैसे ऑपरेशन करोगे ना तो जुड़ेगा तो A प्लस B प्लस C, ये तीनों को जोड़ेंगे तो फिर वही आएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C आ गया। इधर वाले में कोई छेड़खानी नहीं होने वाला है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दोगे, अगर आप यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप कॉमन A प्लस B प्लस C आप ले लेते हैं, आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, बगल वाले में भी क्या बचा 1 1 1। अब एक बात बताओ, इसको नहीं भी लिखें कोई दिक्कत है? हमको तो ऑब्जेक्टिव ही ना हल करना है जी बच्चा, बताओ। अब यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से बच्चों, इस कॉलम को देखो और इस कॉलम को देखो, दोनों कॉलम सेम है क्या? मैंने बताया था कि when 2 rows और 2 columns are identical then value of determinant is what? 0। क्या होगा? 0। तो 0 ऑप्शन में है, यस आपका बी नंबर ऑप्शन में है 0। क्लियर है ना कहानी? चलो आगे बढ़ो। 26 आ जाए 26। अब ये 26 नंबर का क्वेश्चन है क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए। x का वैल्यू यहाँ भी पूछ रहा है बच्चों,
इनको इनसे। अब जब देखोगे यहाँ पे आप तो 6 इंटू 1 माइनस एक्स, इनको इनसे माइनस 36, इनको इनसे 36, इनको इनसे 36। तो अब यहाँ देखेंगे अगर आप 6 माइनस 6x अब माइनस 36 इक्वल टू 0 ना हो गया। अब यहाँ देखो इनको इनमें माइनस करोगे तो माइनस 30 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो माइनस 6x इक्वल टू प्लस 30 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनको इनसे काट दो, 5 माइनस है तो x का वैल्यू माइनस 5 है। ऑप्शन देखो देखो देखो, यस ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा ऑप्शन में है बच्चों? सी नंबर ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी सारणी जिसकी कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हुज 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल, दैट मीन्स आइडेंटिकल, देन वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट का बताइए। मैंने क्लास में बताया जब भी ऐसा आता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी 0। क्यों कि 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू जब भी आपका इक्वल होता है उस स्थिति में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा धराधर बन के। नेक्स्ट 28 नंबर, कितने नंबर? 28। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू दे दिया है, आपसे बोल रहा है कि लैम्डा डिटरमिनेंट क्या होगा बताइए। लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो उस लैम्डा का वैल्यू कैसे आप निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लैम्डा से मल्टीप्लाई, आपको पता है डिटरमिनेंट है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में होगा, सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक जगह करके छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा बच्चों? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट 29। चलिए यस, नेक्स्ट 29 में आ जाइए। 29 नंबर के क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन। इन सबको जोड़ोगे ना, क्या होगा? सबको जोड़ देते हैं, C1 में एक ऑपरेशन कर लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ऑपरेशन करेंगे ना, सबको जोड़ेंगे, अगर आप यही करके दिखा देते हैं तो सब कट जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कोई नहीं बचेगा, 0 0 0 आ जाएगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है उस स्थिति में उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी नंबर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यस 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना है? 0। क्या ऑपरेशन करेंगे ऐसा आएगा? यस आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक ऑपरेशन करते हैं, सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं, ये वाले प्रत्येक में ए से हम डिवाइड करना चाहते हैं। किससे? ए से। ये वाले में किससे करना चाहते हैं? बी से। ये वाले में किससे करना चाहते हैं? सी से। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ना, यहाँ आएगा कितना? 1/a प्लस 1, वहाँ आ जाएगा 1/a, वहाँ भी आएगा 1/a, यहाँ करोगे तो 1/b, वहाँ भी आएगा 1/b प्लस 1, वहाँ आ जाएगा आपका कितना? 1/b, इधर आएगा 1/c 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 प्लस 1, है कि नहीं। एक ऑपरेशन कर देते हैं C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ही अगर ऑपरेशन आप करते हैं, ये तीनों को जोड़ दें तो जोड़ेंगे पता चलेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, वो बाहर होगा। जैसे बाहर होगा ना, यहाँ बचेगा कितना? 1 1 1 बच जाएगा। अब जैसे यहाँ 1 1 1 बच गया, आप अब चाहो तो एक ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 1 1 बच जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो इनका वैल्यू कितना दिया हुआ? 0 दिया हुआ, तो बचा केवल 1। तो यहाँ 1 1 है। अब आजू बाजू अगर आप ढक देते हैं तो इनको इनसे करना पड़ेगा, इनको इनसे। तो जैसे करोगे 1/c प्लस 1 इंटू कितना है? 1/b प्लस 1 माइनस 1/b इंटू 1/c। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक है ये पूरा क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 0 ही बचेगा। फिर अगर करते हैं आप तो फिर क्या होगा? 1/c भी बचेगा, और क्या बचेगा? 1/b बचेगा, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो 1/c और 1/b का वैल्यू 1/-1 बचेगा। दैट मीन्स जब पूरा सॉल्यूशन करोगे ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों?
0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 31 में आ जाओ। यस 31 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ। 31 नंबर क्वेश्चन में जब देखोगे आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 25 का रूट, एक्स बराबर प्लस माइनस 5। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को नहीं ना? समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़िए। नेक्स्ट अब बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? क्यों परेशान होने का? मेहनत तो करना है भाई। मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम कैसे आएगा, है कि नहीं? मेहनत जितना करिए उतना फायदा है। कम समय में रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब यहाँ देखो, इनको इनसे 70, इनको इनसे 70 घटाओगे कितना आएगा? 0। देखो कम समय मेहनत की रिजल्ट ज़्यादा आए, जल्दी आ गई, है कि नहीं? चलो बच्चों आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, जो भी छात्र आपके जूनियर्स हैं, 11th में पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स को समझना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे 11th का भी मैथ्स का बैच नया शुरू होने जा रहा है 7 मई से, है ना? आप उनको सूचनाएं दे सकते हैं। चलिए यहाँ देखो, इसमें डिटर्मिनांट क्यू का वैल्यू दिया 125। इसका मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, क्योंकि 3 हटेगा तो क्यूबिक रूट चलेगा 1/3, तो 125 को करोगे तो ऑटोमेटिक है 5 आ जाएगा आपका, है। अब यहाँ देखो, अब इनको तोड़ते हैं डिटर्मिनांट। लैम्डा स्क्वायर इनको इनसे -4 बराबर उसका वैल्यू कितना आया? 5 लिखेंगे हम। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 5 + 4, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 9, तो लैम्डा बराबर +-3 है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले क्यूब को हटा दिया, जैसे क्यूब को हटाओ क्यूबिक रूट आ जाएगा, तो 125 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कर डिटर्मिनांट का वैल्यू आएगा ना, उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 5 जब रखोगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं +-3। चलिए बच्चों, अब हम लोग धीरे धीरे अंत में बढ़ने चले गए। 35 कुल क्वेश्चन से हमारा अंतिम में लगभग हम लोग आ ही चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऑपरेशन करने बढ़िया से आपको आता ही है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेस लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाह रहा है, इनका हल करना है। हल करने के लिए ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? C1 में एक ऑपरेशन करते हैं, C1 - C2, एक और ऑपरेशन C2 में, C2 - C3, C2 - C3। जैसे ही इसको इसमें ऑपरेशन करोगे ये क्या होगी? 0। इसको इसमें करोगे a - b, इसको इसमें a³ - b³, यहाँ करो 0, यहाँ करो b - c, यहाँ करो b³ - c³। इधर वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी ना? तो ये वाले से हम कॉमन ले सकते हैं a - b, ये वाले से कॉमन ले सकते हैं b - c। तो यहाँ बचेगा 0, 1 a² + ab + b², क्योंकि इनका फॉर्मूला ही होता है ना। यहाँ वाले में 0, 1 b² + c² + bc, और यहाँ वाले में कोई छेड़खानी नहीं होगा। ओके, डबल 0 आ ही गया, कोई बात तो करना नहीं, इनके बारे में केवल बात होगी -1 के बारे में। आजू बाजू ढक दो, इनको इनसे b² + c² + bc - a² - ab - b। थोड़ी कटेगा कोई, देखो तो b² गया, इन दोनों को एक साथ कर दो, कॉमन ले सकते हैं हम c - -1 यहाँ है, ये है, तो c² - a² + bc - ab। जब आप c - a कॉमन लोगे, -1 पहले से बाहर है, यहाँ बचेगा c + a, यहाँ से c कॉमन, b कॉमन लिए तो क्या बचेगा? c b क्या कॉमन ले रहे हैं? b, तो c - ये कॉमन ही आ गया, तो बचेगा वन ले कितना? b बचेगा, क्यों कॉमन ले ही चुके हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ -1 को बाहर करते हुए a - b, b - c, c - मतलब फाइनल आंसर ये आएगा -a - b, b - c, c - a, a + b + c। ऐसा ऑप्शन होगा, कहीं है ऐसा ऑप्शन? कहीं है ऐसा ऑप्शन? कहीं है ऐसा ऑप्शन? a - b, b - c, c - a, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कट करके वो ऐसा आया है। प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस प्लस, यस प्लस आएगा यार, कितना आएगा? प्लस, क्योंकि इनको तोड़ोगे तो प्लस ही ना आएगा। फाइनल आंसर ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आएगा? डी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को हल कैसे करोगे? हल करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, ऑपरेशन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सीधा पहले इनको तोड़ दो फिर हल करो। चलिए तोड़ देते हैं। 1 4 9 4 9 16 9 16 25 हो गया हमारा। आइए हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। प्लस माइनस प्लस, जब 1 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आजू बाजू ढक लो आप। 15 नम्बर, 25 नम्बर है ना, 25 है ना भैया, कितना है 25। 25 नम्बर कितना होता है आपको पता ही होगा, 225। इनको 16 को 16 से करोगे 256। फिर -4 के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए, आजू बाजू 25 चौके 100, 16 नंबर 144 प्लस 9, आजू बाजू 16 चौके 64, 9 नंबर 81। अब याद रखो, 1 के बारे में बात कर रहे हैं, घटाओगे, 6 में 5 गया 1, अब 5 में 2 गया 3, -1। फिर -4, इसको इसमें घटाओगे, -44, 9, इनको इनमें घटाओ, 11 में 4 गया 7, और 7 में 6 गया 1, -17। जब देखोगे भाई -31, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, -17 नम्बर 153 होता है ना। अब इनको सॉल्व करो, ये दोनों को जोड़ दो आप, जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 1 4, 5 3 8, और यहाँ कितना हो गया 1, माइनस में प्लस 176, हटाओगे तो 8, और यहाँ कितना 7, मतलब 8 बचेगा, 8 है, यस। प्लस में नहीं, माइनस में, कौन सा माइनस में, कौन सा होगा माइनस में होगा भैया, कौन सा होगा माइनस में 8 यहाँ आएगा, क्योंकि माइनस में 194 है ना जी, यस। चलो बच्चों, ये हम लोग 35 क्वेश्चन आज किया है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आया होगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए आपके आउट ऑफ 35 आपके कुल कितने नंबर आए। अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए इस चीज़ को, और एग्ज़ाम देने जब भी आप जाते हैं 12th का, तो निश्चित रूप से हमको लगता है ये वीडियो को देख के जरूर जाइए। डिटर्मिनेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, अगर पूछे जाते हैं तो इससे बाहर वो कदापि नहीं पूछ सकता है जितना क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को कराया है। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन को आप देख करके जाएं। तो बच्चों, आई होप बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।